गुड मॉर्निंग छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। इससे पहले की ताशिका में हमने संज्ञा विशेषण सव्यय अव्यय इसके बारे में पढ़ाई किए थे। अभी आगे हम जा रहे हैं। हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से, और इससे पहले हमने पढ़े थे कि वारिस कौन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, विषय हमारा हिंदी का है। ओके, पाठ जैसे कि हम सबको पता है कि मनुष्य का जो शरीर होता है, उस शरीर में जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो हमारे अवयव या विविध अंग के जो भी पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट्स का कोई ना कोई उपयोग इस मनुष्य को होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि ये हाथ का काम होता है। हाथ का काम क्या होता है? कुछ न कुछ काम करना। पैर का काम होता है पैर से चलना। उसी तरह हमारे हाथ को 5 उंगलियां हैं, पैर को 5 उंगलियां हैं, तो ऐसे मिला के हमें 20 उंगलियां होती है। तो हर उंगलियों को नाखून होते हैं। तो उसी नाखून के बारे में हमें आज जानकारी लेनी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऐसा अभी यह सीधा सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बाल क्यों बढ़ते हैं, ऐसे पूछेंगे तो इट इज अ नेचुरल, मीन्स ये नैसर्गिक है, नेचुरल पार्ट है। तो इस नेचुरल से हम कुछ नहीं कर सकते। हम बड़े क्यों हो गए, हम छोटे होने चाहिए, ऐसे सवाल पूछेंगे। तो इसमें नाखून क्यों बढ़े हैं और इस नाखून का कैसे उपयोग किया जाता था, यह इस प्रस्तुत पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि यह इस, तो हम पढ़ने जा रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारे नाखून का क्या काम होता है? दूसरों को चिमटी लेना, घुसेड़ना, बरोबर है? ऐसा हमारे नाखून का काम होता है। पहले ऐसे थे, आज बच्चा ऐसे करते, तो क्या होता है? ब्लड, उधर से ब्लड आ जाता है। तो यह नाखून का काम है। पुराने जमाने में नाखून कुछ काम के लिए उपयोग, उस नाखून का कुछ काम के लिए उपयोग करते थे। उसी तरह इस प्रस्तुत लेसन में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा सवाल किया गया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद
जड़ी प्रसाद द्विवेदी तो इस प्रस्तुत एक वैचारिक निबंध है। द्विवेदी जी ने मौलिक निबंधकार हैं, बहुत अच्छे समालोचक हैं, एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। मीन्स आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, स्वभाव बहुत अच्छा, मन से सरल और उदार थे, दिलदार। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के भी विद्वान थे। उनकी कुछ कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पकता, बाणभट्ट, आत्मकथा, पुनर्भाव, उपन्यास आदि हैं। इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक वैचारिकता बताई है। विचार करना है, सोचना है। एक सोच के मनुष्य के जीवन में सोचना जरूरी होता है और हर एक इंसान के पास सोच होना जरूरी होती है। इसीलिए वह कहते हैं कि आचार्य प्रसाद जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना गया है। जानवर पशुता का चिन्ह। देखो आजकल के जमाने में एक नाखून बढ़ाने की क्या होता है कि लोगों का नाखून इतना बढ़ जाता है, बहुत उंगली जो जैसे कि कोई मीन्स जैसे देखा गया तो ये बात सबसे ज्यादा लेडीज लोगों में नाखून बढ़ाने की आदत बहुत सारे होती है। बहुत सारे लेडीज लोगों में क्या होता है कि नाखून बढ़ाने की आदत बहुत होती है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि यह पशुत्व का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि कोई पशु पक्षी होता है तो उन्हें नाखून निकालने को नहीं आता है क्या नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाते हैं। कोई पक्षी होता है तो उसके नाखून बढ़ जाते हैं, वो कटते नहीं हैं, अपने आप वो कटते नहीं हैं, उसको कटवाना चाहिए। जैसे कि उनको खुद को कट करने को नहीं आता है, तो द्विवेदी जी कहते हैं कि नाखून जो भी है वह पशुता का चिन्ह माना गया है। कोई जानवर होता है, जानवर के पैर के नाखून बढ़ते हैं तो उन्हें निकाला जाता है क्या? नहीं निकाला जाता है। उनको निकालने को नहीं, खुद को निकालने को नहीं आता है। इसीलिए वह सोचते हैं कि नाखून बढ़ाना पशुता का चिन्ह है। नाखून बढ़ाना यह जानवर के चिन्ह होते हैं। पशुता जानवर उसकी तरह होता है। इसलिए वो कहते हैं नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। देखो नाखून पशुता बुराई का प्रतीक है, इसलिए वो बड़े हुए नाखून पशुता के बुराई का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अभी देखो शब्द वाटिका, मैं यहाँ पे आपको कुछ बड़ा सा बताने जाता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे किसी बुरी आदतें लेखक ने कहा या लेखक ने कहा कि बुरी आदत, बरोबर है। मीन्स जैसे हम नाखून को काटते हैं, समझ लो, नाखून को हम काटते हैं, नाखून को हम काटते हैं, उसी तरह जिसे इंसान के मन में बुरी आदत है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि
उसी तरह उनके मन में जो बुरी आदतें हैं या अपने मन में कुछ बुरी आदतें उसको त्याग कर देना चाहिए, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। ऐसा लेखक ने इस प्रस्तुत पाठ में कहा गया है। समझ में आया? तो नाखून का संबंध किससे जोड़ा है कि मनुष्य की बुरी आदत जो है, इस मनुष्य की बुरी आदत को जैसे हम नाखून बढ़ते हैं तो इसे हम काट देते हैं, उसी तरह यह जो मनुष्य है वो उसी तरह इस मनुष्य के मन में या मनुष्य के अंतर मन में जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी सोच है, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। ऐसा इस प्रस्तुत पाठ में कहा गया है। इसीलिए नाखून बढ़ाना मनुष्य का पशु का वो बुरा चिन्ह माना, पशुता का चिन्ह माना गया है, क्योंकि पशु को पता नहीं है कि ये नाखून से बुराई होती है। तो मनुष्य के मन में भी जो बुराइयां होती है उसे निकालना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए। यह इस प्रस्तुत कहानी में, वैचारिक कहानी में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा गया है। देखो सब अपने किताब में ध्यान दे दो, जो भी कठिन शब्द आएगा, जो भी शब्द वाटिका है उसके सामने आपको अंडरलाइन, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और शब्द का अर्थ लिखना है। बच्चे ध्यान दे दो। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न पर बैठते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ थोड़े ज्ञानवान। अल्पज्ञ का मतलब होता है अल्पज्ञ थोड़े ज्ञान वाला। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न, पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर उसके अर्थ, शब्द का अर्थ बताऊंगा। हाँ, ओके। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन मुझे पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ते हैं, काट दिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? आखिर ये इतने बेहया मीन्स बेशर्म क्यों है? बहुत अच्छा है, लेखक ने बहुत अच्छी बात इस प्रस्तुत परिचय में बताई है कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या सवाल करेंगे उसका कुछ अंदाजा नहीं, उसका आंसर भी हमारे पास नहीं होता। ये ऐसे कैसे हो गया, बाल क्यों बढ़े, ऐसे नाखून क्यों बढ़े, तो ऐसे क्यों हुए, वैसे मीन्स छोटे बच्चे क्या सवाल करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे उनके पास मीन्स जैसे उन्होंने सवाल किया तो उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता है, हम ऐसे ही निकाल लेते हैं टाइम। तो उनके पास जितना दिमाग होता है उतना दिमाग हमारे पास नहीं, उनके मन में जो भी सवाल चलते हैं वैसे सवाल हमारे मन में नहीं चलते हैं। परंतु लेखक के बच्चे ने उन्हें कहा था कि उन्हें पूछा था कि उनकी छोटी लड़की ने जब उसका उस दिन पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक को कुछ समझ में नहीं आया। लेखक को कुछ क्या करना है, अभी इसका जवाब क्या देना है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ गया। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं सका, ऐसा कुछ सोच ही नहीं सका। मीन्स ऐसा सवाल करेगी मेरी छोटी बच्ची, ऐसा सवाल करेगी ये मैं सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दे फिर चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। वो कहते कि इनको काटा हमने, आज यह नाखून कट कर दे तो तीसरे दिन और बढ़ जाते हैं, फिर हम तीसरे दिन या चौथे दिन और कट करते हैं तो और बढ़ते हैं। जैसे जितना उनको दंड दे दो
फिर भी वो फिर से आते हैं। मीन्स ये कितने क्या है, निर्लज्ज अपराधी की भांति टूटते ही फिर से जैसे तैसे आ जाते हैं। आखिर कितने बेहया है। बेहया मीन्स बेशर्म। ध्यान दे दो, बेहया बेशर्म, बेहया बेशर्म, तो इनको कितना भी तुम काटो नाखून को फिर से आते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार काट दिया तो नहीं आते, ऐसा नहीं है। सोचो ध्यान से, हम हमारे या हमारे माताजी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे पिताजी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार तुम्हारे नाखून कटवाते हैं, फिर भी क्या होते हैं, वह नाखून फिर से आते हैं। तो कितने लेखक कहते कि कितने निर्लज्ज से अपराधी की भांति छूटे फिर भी जैसे कि तैसे। मीन्स इसको कुछ शर्म नहीं है, बेशर्म है। यह नाखून इतने बेशर्म है कि जितना भी इनको काटो फिर से वह क्या होते हैं कि आते हैं। इसलिए उन्हें बेशर्म कहा गया है। इसलिए उन्हें बेहया, इतने क्यों बेशर्म है, ऐसा लेखक ने सवाल किया। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, अभी पिछले कुछ सालों की बात, लाख वर्ष की सालों की बात यहाँ पे की गई है। अभी देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य जंगली था, मनुष्य जंगली था, इससे पहले हम आदि मानव के जमाने में जाओ, माकड़, मंकी के रूप में, आदि मानव के रूप में जाओगे तो मनुष्य वन मनुष्य था। वन मनुष्य जंगल में घूमने वाला मनुष्य। वन मनुष्य मीन्स वन मनुष्य, बंदर की एक प्रजाति। वन मनुष्य, वन मनुष्य जंगल की एक प्रजाति। जंगल की एक प्रजाति। तो लेखक कुछ साल पहले के वर्ष के बाद में गए हैं, जब मनुष्य जंगली था, वन मनुष्य जैसा वन मनुष्य था। मीन्स जंगल में रहने वाला एक प्रजाति था। उसी तरह उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। मकड़ी को बहुत नाखून होते हैं, तो अपनी खुद की रक्षा करने के लिए पुराने जमाने में इस नाखून का उपयोग किया करते थे। उसी की जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसे हड्डियों से भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति की जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानते। अभी मनुष्य को जो भी पशुता है, वह पशुता को काटो, फिर भी यह पशुता मनुष्य के मन से नहीं जाएगा। ऐसे लेखक कहते हैं कि इससे पहले जब भी मनुष्य को इस नाखून का उपयोग अस्त्र शस्त्र हथियार
बना के लेके जाते थे। मीन्स क्या होता था कि इस अस्त्र का उपयोग मीन्स इस मनुष्य के नाखून का उपयोग पुराने जमाने में धीरे धीरे अपने अंग से वो जैसे बाहर निकलने लगा। देखो पहले के जमाने में नाखून का उपयोग करते थे, उसके बाद दांत का उपयोग अस्त्र के लिए करते थे, परंतु उससे पहले नाखून का उपयोग अस्त्र सोचकर नाखून का उपयोग करते थे, उसके बाद दांत का उपयोग करते थे। फिर जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में बदलाव आने लगे या विज्ञान का मीन्स बदलाव होने लगा, उसी तरह वह हथियार निकलते जा रहे थे। मीन्स मनुष्य के जीवन की जो भी हड्डियां थी या यह जो वन मनुष्य था उसके वन मनुष्य के जीवन की जो भी हड्डी थी, हड्डी के लिए क्या बनते थे, हथियार बनाए जाते थे और उस हथियार का उपयोग इस मनुष्य के जीवन के लिए किया जाता था। इसी तरह यह अभी क्या हो गया है कि मनुष्य जैसे मनुष्य उसको काट रहा है, मनुष्य की अब नाखून को नहीं चाहता है, मनुष्य को नहीं चाहिए नाखून, फिर भी ये नाखून बढ़ रहे मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसी की भयंकर पार्श्व वृत्ति की प्रतीक जीवंत प्रतीक है। अभी मनुष्य को नाखून आते हैं, परंतु मनुष्य को अभी नाखून नहीं चाहिए। मनुष्य की पशुत्व को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं चाहता। अभी मनुष्य के मन में जितनी भी पशुता है उसको कितने बार भी तुम काटो पर वो नहीं मरना चाहती, वो मरना नहीं चाहती। उसके मन में जो भी वृत्ति है, जो भी बुरी आदतें हैं, उसको काटने का प्रयास हमने जो किया, इस बुरी आदतें को काटने का हमने प्रयास किया, फिर भी मनुष्य के मन में जो भी बुरी आदतें हैं वो नहीं निकलती है। इसीलिए लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि अभी जैसे जमाना बदल गया है तो जमाने के साथ चलना है और मनुष्य के मन में जो भी बुरी आदतें हैं उसको निकाल के चलना है, तो भी मनुष्य के मन में जो भी बुरी आदतें हो निकाली नहीं जाती है। आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर बाद आप उसकी तरफ ध्यान देना और आप सब जो किताब में ध्यान देना है। अगर आदमी आपके शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। ठीक हो। अभी लेखक कहते हैं अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास इसका मतलब है बिना प्रयत्न के, अनायास बिना प्रयत्न के मीन्स वो सोचता है मेरे को कुछ मेहनत करनी चाहिए और मेरे को उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं सोच। वो सोचता है कि कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, मेरे को आराम से या रिलैक्स में सब कुछ मिलना चाहिए, ऐसा आज के जमाने का मनुष्य सोच लेता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उससे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है।
कि अपने आप को पहचानो। लेखक जी कहते हैं कि खुद अपने आप को पहचानो, फिर क्या हो जाए कि हम अपनी खुद की सहायता करने के लिए खुद ही अपनी वास्तविकता पहचान लो। इसलिए मनुष्य की नोक बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। अभी जो सहजता जो भी ये नाखून बढ़ाता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु के रूप में उसका समावेश हो जाता है, या वह उसका काउंटिंग क्या होता है कि मनुष्य नहीं तो पशु में उसकी गिनती की जाती है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और जो नाखून काटता है, जब ये नाखून काट दिया तो क्या होता है कि वह मनुष्यता की निशानी होती है। वह क्या होती है कि मनुष्यता की निशानी होती है। पाशवी मीन्स पशुवत, पाशवी मीन्स पशुवत। इसी तरह लेखक ने इस प्रस्तुत पाठ में क्या कहा है कि बुराइयों का प्रति आपका कहना जिस तरह नाखून बढ़ने या काट देने से ठीक नहीं है, उसी तरह मनुष्य के मन में जो भी बुरी आदत है उसे निकाल देना है, निकालने के लिए प्रयास करना है। यह इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कहा गया है। बाकी का जो भी है आगे के पीरियड में, आगे की ताशिका में हम देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।